हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने आपसे एक्सरसाइज 2.12 का डिस्कशन कंप्लीट कर दिया था। अब देखिए बच्चों, आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने जो क्वेश्चन, अच्छा हाँ, सबसे जरूरी बात, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और यदि हमारा दिया ज्ञान आपको पसंद आता है तो लाइक अवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। प्ले स्टोर पे आपका बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप उसको यूज करिए, यूटिलाइज करिए। तो देखिए बच्चों, होता ये है कि अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वहां बहुत सारा मटेरियल मिलता है। मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप उसको ट्राई करिए, यूज करिए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस में मैथ्स में कुछ होता नहीं है। और दूसरी चीज कि अगर आपको स्पेशलाइज्ड मटेरियल चाहिए, जैसे मैंने आज जो पढ़ाया उसके ऊपर 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए उसी टॉपिक से रिलेटेड चाहिए, भाई जो मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है वो लीडिंग इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल्स हैं, आप उनको यूज कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन जो इसे टॉपिक वाइज हम नहीं देंगे, भाई वहां पूरा पढ़ा हुआ है, आप उसमें से छांट लीजिए, यूज कर लीजिए। जो टॉपिक वाइज मटेरियल्स होते हैं वो आप हमारे बैच में एक मिनिमम फीस देके एडमिशन लेते हैं, तो हम मटेरियल्स आपको पर्सनली उस बैचेज में ऐड कर देते हैं। वहां जो असाइनमेंट्स जाते हैं, टेस्ट्स होते हैं आपके, वो सब आपको देते हैं, उनको आप यूज करते हैं और उसका हम मतलब एनालिसिस करते हैं, रिजल्ट्स आपको भेजते हैं हम। पर अगर आप नहीं भी एडमिशन लेते हैं तो भी आपके पास वहां प्रैक्टिस करने के लिए सफिशिएंट मटेरियल है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर में आपको ये बताया कि इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाती हैं, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। और मोस्टली आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अभी तक जितनी इक्वेशंस भी सॉल्व की जाती थी, हमने आपको बताया था कि दे आर तराजू, उनको आपको बैलेंस रखना, आपका टैलेंट मैटर करता है। जितना आप इसको बैलेंस रखेंगे, हमेशा बैलेंस रखेंगे तो आंसर सही आएगा। बैलेंस गड़बड़ किया, आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या है कि उस टाइम आप देखते थे कि इधर की चीजें हमारी वेरिएबल किसी एक ही साइड होती थी। मोस्टली हम अपना वेरिएबल एलएचएस में ही रखते थे। इधर हमारे पास मोस्टली नंबर्स ही होते थे, मतलब एक ही साइड हम सब्जी रखते थे, दूसरी साइड हम वेट रखते थे। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड वेरिएबल्स रखेंगे। दोनों साइड आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे 2x + 3 = 4, इसी टाइप का आपको मिलता था। एक वेरिएबल एक ही साइड होता था, दूसरी साइड एक कांस्टेंट नंबर होता था। लेकिन क्या हो अगर इधर भी वेरिएबल आ जाए, तो ठीक है, चलिए इसको हम एनालाइज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए बच्चों, व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज कांस्टेंट। वेरिएबल एक ऐसा नंबर हम मानते हैं जो वैरी करता है, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता होती है, हम इसलिए उसको x लिख देते हैं। कोई भी एक ऐसा वेरिएबल, कोई भी एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता है, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है ना कितनी वैल्यू है हमारे पास। हमने बोला कि हमारे पास कुछ पैसे हैं, हाउ मच मनी, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, अरब, 10 अरब, कितना है नहीं पता, तो वेरिएबल है। इसको मानेंगे कि ठीक है, लेट योगेश्वर सर हैज x रुपीज इन हिज अकाउंट। x क्या होता है? वेरिएबल। लेकिन ये बताइए कि क्या मेरे पास जो पैसे हैं वो वेरिएबल हैं? नहीं, मेरे अकाउंट में जो पैसे हैं वो वेरिएबल नहीं है, वो तो फिक्स्ड अमाउंट है। लेकिन आपको नहीं पता है तो आप कहेंगे कि भाई हम एक वेरिएबल मान लेते हैं जो कुछ भी वैल्यू लेगा। फिर हम सॉल्व करके, कंडीशंस बना के, इक्वेशंस बना के, सॉल्व करके इस वेरिएबल की वैल्यू इसके बराबर फिक्स करेंगे। आप करते क्या हैं, आप इस वेरिएबल की वैल्यू सॉल्व करके सॉल्व एंड फिक्स कर देते हैं। ठीक, जैसे आपको दिया गया कि 2x माइनस से 4 = 6। ठीक, तो आप अभी x क्या है? अभी x वेरिएबल है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, एकदम सीरियसली देखिएगा। 2x, अभी x आपका वेरिएबल है, अभी x कुछ भी हो सकता है। हमने आपको बताया था कि इस x को आप 1 पुट करिए, क्या आएगा? 2 × 1 - 4। क्या ये सही है? गलत। कितना आएगा?
2 माइनस 4 -2 आएगा, ये गलत हो गया ना। तो ये -2, ये 6 गलत हो गया। x को आप 2 रखिए, x को 3 रखिए, x को 4 रखिए। जब आप x को 5 रखेंगे, x को जब आप 5 रखेंगे तो 2 इंटू 5 10 -4 इज इक्वल टू 6, तब ये सही हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि भैया ये जो x इज इक्वल टू 5 है, नहीं, ये इसका आंसर है। तो क्या x वेरिएबल था? बिल्कुल था। इनिशियली हमारे लिए x वेरिएबल था, लेकिन अल्टीमेटली फाइनली सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू बनती क्या है? x की वैल्यू एक कांस्टेंट नंबर बनती है। फाइनली वो सॉल्व करके एक नंबर ही बनता है। तो बेसिकली हम ये कहें कि इवन दो हमको x वेरिएबल है, उसकी वैल्यू नहीं पता है, इवन दो x वेरिएबल है और इसकी वैल्यू हमको नहीं पता है, लेकिन ये जो भी होगा एक कांस्टेंट नंबर ही आएगा। बिल्कुल एग्री करते हैं कि मतलब आपने वेरिएबल इसलिए माना क्योंकि आपको उसकी वैल्यू पता नहीं हो, कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो भी होगी सॉल्व करने के बाद एक नंबर ही आएगा ना। तो बताइए क्या फर्क पड़ता है अगर 2x - 4 इज इक्वल टू 6 दिया है, तो हम इस 4 को हटाने के लिए क्या करते हैं? 2x - 4 दोनों तरफ 4 ऐड कर देते हैं, +4 कितना आया? 2x इज इक्वल टू 10, या फिर दोनों तरफ 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, 5, x की वैल्यू 5 आ गई। तो यहां पर हमने 2 से डिवाइड किया, क्यों? क्योंकि एक नंबर था। 4 सब्सट्रैक्ट ऐड और सब्सट्रैक्ट किया, क्यों? क्योंकि 4 एक नंबर था। तो ये बताइए क्या हम x से नहीं कर सकते ऐसा? x भी तो फाइनली एक नंबर ही बनेगा भाई। x फाइनली सॉल्व होके क्या बना? 5। हम 5 से नहीं ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो इसका मतलब आप वेरिएबल को भी दोनों तरफ एज ए नंबर ही डील कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपसे ये कहा गया कि 2x - 4 इज इक्वल टू 6 + x, ये दिया है, दोनों साइड वेरिएबल है, क्या दिक्कत है? जैसे ये 4 कांस्टेंट है वैसे ही x भी एक कांस्टेंट ही बनेगा। अभी ये वेरिएबल है, नाम इसका वेरिएबल है, लेकिन अल्टीमेटली सॉल्व होके ये क्या बनता है? ये एक कांस्टेंट ही बनता है, ये एक कांस्टेंट ही बनता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? हमें x से चाहिए, x चाहिए, तो पहले हम इस कांस्टेंट को हटाएंगे, तो हम कहेंगे कि 2x - 4, आप 4 दोनों साइड ऐड कर दीजिए, 6 + x + 4। इक्वेशन को बैलेंस्ड रखना इज योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। 4 कैंसिल, y ये हो गया आपका 2x विच इज इक्वल टू 6 + 4 10 + x, 10 + x। अभी भी हमारा x एक साइड नहीं आया, x को पूरा एक साइड लेके आने का है, तो इधर x है। अब हम इस x को हटाना चाहते हैं, केवल यही x रखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? दोनों साइड x सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आएगा 2x - x इज इक्वल टू 10 + x - x। इस x को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? x घटा दो, ये कट गया, तो यहां से कितना हो रहा है? 2x - x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10। तो दोनों साइड वेरिएबल होना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप एज ए कांस्टेंट नंबर ही डील करते रहिए। ठीक, आप डिवाइड भी कर सकते हैं वेरिएबल से, आप डिवाइड भी कर सकते हैं वेरिएबल से, लेकिन अभी उसने बोला है कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, तो लीनियर है तो x की पावर नहीं होगी, वो तब आता है जब x² अपॉन x वगैरह आए तो हम काटते हैं। ठीक, तो अभी आपको डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी आपको केवल एडिशन या सब्सट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक, हाँ, ये हो सकता है कि कभी आपको ऐसा दिखे x + 2/x + 4 इज इक्वल टू 4/8। ठीक, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड किया गया है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और रादर इन अदर वर्ड्स हम ये कहेंगे कि मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय x + 4, तो यह आएगा x + 2 अपॉन x + 4 मल्टीप्लाइड बाय x + 4 इज इक्वल टू 4/8 इंटू x + 4। x + 4 कट गया, यहां क्या बचा? x + 2 इज इक्वल टू, यहां क्या बचा? ये भी 2 हो गया, x + 4/2। अब दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा? 2 इंटू x + 2 इज इक्वल टू 2 इंटू x + 4/2। ये 2 कट गया, कितना बचा? 2 इंटू x 2x, 2 इंटू 2 4, x +
4। चलिए थोड़ा गड़बड़ हो गई है इक्वेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर कुछ भी आ रहा है, बट इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, हमारा आंसर सही है। ये पॉसिबल नहीं है, इसमें x की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि देखिए ये 2/4 1/2 4/8 1/2, तो x को आपको 0 ही रखना पड़ेगा। तो चलिए अगर हम यहाँ पे सपोज करिए, यहाँ पे हम x+1 कर देते हैं, तो ये चेंज हो जाता 1 पे, ये भी चेंज हो जाता 1 पे, ये भी चेंज हो जाता 1 पे, और ये क्या हो जाता अब 2 हो जाता। अब आपका आंसर आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे 1/2/4 हाफ और 4/2 8 भी हाफ हो गया था ना, दोनों सेम चीज है, तो x को 0 रखना पड़ता, तो वही आंसर आ रहा था। वैसे यहां से भी आंसर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आ गया, अब इधर से आप पूरी इक्वेशन में 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 2x+2 -2 इज इक्वल टू x+4 -2, ये 2 कटा कितना आ गया 2x इज इक्वल टू x+2, पूरी इक्वेशन में से एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 2x - x इज इक्वल टू x+2 - x, x कट गया, यहां से कितना हो जाए 2x - x, x हो गया, और इधर क्या बचा, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, पुट करिए इसमें, 2 + 1 3, और 4 + 2 6, 3/6 1/2, 4/8 1/2, दोनों सेम आ गए। तो इसका मतलब कि आप वेरिएबल्स को भी एज ए कांस्टेंट नंबर ही ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आप वेरिएबल्स को भी एज ए कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हमने बोर्ड पे 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिसमें दोनों साइड वेरिएबल्स हैं, दोनों साइड वेरिएबल्स हैं। तो आपको देखिए वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है कि आप बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन को गड़बड़ नहीं कर सकते, आप बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन को गड़बड़ नहीं कर सकते, मतलब जो आप एलएचएस में कर रहे हैं वही आरएचएस में करिए, बाकी सब आप अपना टैलेंट यूज करिए, और जितनी जल्दी आप इक्वेशन को सॉल्व कर ले जाते हैं ये आपकी काबिलियत है, ठीक। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले प्लस वाले को ही हटाओ या पहले वेरिएबल को अलग ही करो, नहीं, इट्स ऑल अप टू योर कन्वीनियंस, बस मैथमेटिकली कुछ गलत मत करिएगा, बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन शुड नॉट बी अफेक्टेड, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, 2x - 3 इज इक्वल टू x+2, दोनों साइड वेरिएबल है। पहले हम क्या करते हैं कि देखिए इसमें एक और चीज का ध्यान रखना होता है कि किसी एक साइड एलएचएस आरएचएस लिखा होता है आपके पास, वेरिएबल को आपको किसी एक साइड क्रिएट करना होता है, वेरिएबल को आपको किसी एक साइड क्रिएट करना होता है। मोस्टली हम लोग एलएचएस में क्रिएट करते हैं क्योंकि देखने में अच्छा लगता है, कैसे, x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू x लिखो तो फीलिंग नहीं आती है, 2 इज इक्वल टू x ये क्या है, लेकिन x इज इक्वल टू 2 अच्छी फीलिंग देता है, 2 इज इक्वल टू x गंदी फीलिंग देता है। तो इसलिए मोस्टली हम लोग एलएचएस को ही में ही वेरिएबल को रखते हैं। लेकिन बच्चों चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, मेरी उम्र इसके बराबर है या इसकी उम्र मेरे बराबर है, की फर्क पड़ता, क्या फर्क पड़ता है बताओ, सेम चीज, टोमेटो टोमेटो पोटैटो पोटैटो। तो चाहे आप वेरिएबल को आरएचएस में रखिए चाहे एलएचएस में रखिए, इट्स ऑल अप टू यू, बस यही है कि बैलेंसिंग गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ अगर पॉसिबल है तो स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ा देखने में फील करने में ये थोड़ा दिक्कत आती है कि कैसे हमारा वेरिएबल आरएचएस में चला गया, ये है वो है, बट इट डजंट मैटर, ठीक। तो आप क्या करिए, सबसे पहले किसी एक साइड वेरिएबल क्रिएट करने की कोशिश करिए। तो पहले आप वेरिएबल एक साइड लेके आ जाइए, ठीक। पहले आप नंबर भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले आप नंबर भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले वेरिएबल एक साइड करते हैं, फिर उस वेरिएबल को आइसोलेट करेंगे। पहले अभी वेरिएबल दोनों साइड छितराया हुआ है ना, सबको एक साइड लेके आइए, एक साइड जब वेरिएबल आ जाएंगे तो उसके बाद हम उसको आइसोलेट कर लेंगे, अकेला कर लेंगे। तो ये एक साइड को एडजस्ट करने, इसको इधर लाना है तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से गायब कर दीजिए। तो एलएचएस आरएचएस में जो वेरिएबल है उसको हम गायब करेंगे, तो क्या कहेंगे 2x - 3 है, तो इधर हम x ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, प्लस x है तो माइनस x कर दीजिए, तो माइनस x अगर इधर करना है तो इधर भी करना पड़ेगा, तो 2x - 3 माइनस x शुड बी इक्वल टू x+2 - x। हमने दोनों साइड x सब्सट्रैक्ट किया है, दोनों साइड x सब्सट्रैक्ट किया, करा क्या है हमने, सब्ट्रैक्टिंग x फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से। तो ये वाला x इससे कट गया,
क्या बचा, 2x माइनस एक्स इज x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब ये इक्वेशन आपकी पहले वाली इक्वेशन की तरह हो गई है, सिंपल सॉल्व कर लीजिए। इसको आप क्या करेंगे, x माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, क्या आया, क्या किया हमने, एडिंग 3 टू बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हमने 3 ऐड कर दिया, ये प्लस 3 माइनस 3 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। यही आपका आंसर है। ठीक, चलिए सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन सेज 5x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 3x बाई 2 माइनस 14। हमने आपको बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर में नंबर्स हो तो उससे बेटर होता है पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, पर नॉर्मली हम लोग करते हैं। ये आपका 5x प्लस 2, पहले क्या करिए, वेरिएबल को एक साइड लेके आइए। वेरिएबल को एक साइड लाने के लिए हम, ये 5x है ना, ये जो बड़ा होता है, निगेटिव में वेरिएबल को हम पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, निगेटिव में आ भी जाता है तो -1 से डिवाइड कर दीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस वेरिएबल को इधर ले आइए, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 3x/2 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड्स से हम 3x/2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आएगा 5x प्लस 7/2 माइनस 3x/2 इज इक्वल टू माइनस 14, 3x/2 माइनस 14 माइनस 3x/2, ये 3x/2 ये 3x/2 कट गया, सब वेरिएबल एक साइड आ गया आपका। ठीक, तो ये आपका कितना बचा, 5x प्लस माइनस 3x/2 प्लस 7/2 इज इक्वल टू माइनस 14। अब इसमें एलसीएम ले लीजिए, तो यह आएगा 2 10x माइनस 3x प्लस 7/2 इज इक्वल टू माइनस 14। 10x माइनस x 7x बाई 2 प्लस 7/2 इज इक्वल टू माइनस 14। अब हम क्या करेंगे, अब इस 2 को हटाना है दोनों साइड से, तो या तो आप पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर अभी आप फिलहाल जैसे कर रहे हैं वैसे ही करिए। 7x/2 प्लस 7/2 माइनस 7/2 इज इक्वल टू माइनस 14/2 14 माइनस 7/2। अभी हमने क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग 7/2 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से हमने 7/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ठीक है, वहां पे जगह थोड़ी कम पड़ रही है, गिव मी सम टाइम, हम इसको क्लियर कर दें। आई होप कि आप सबने नोट कर लिया होगा। तो ये आपका बचा 7x/2 LHS में बचा है 7x/2, और इधर आपका RHS में बचा है -14 माइनस 7/2। ठीक, इधर एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ गया 7x/2 इज इक्वल टू 2 14 2 जा 28 माइनस 28 माइनस 7, ये आपका आ गया 7x/2 इज इक्वल टू 8 7 15 माइनस 35/2 मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 2/7। अब आप फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, हर बार 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 से डिवाइड करो, पूरे को हम 2/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट 7/2x इंटू 2/7 इज इक्वल टू माइनस 35/2 इंटू 2/7। तो ये 2 2 कटा, ये 7 7 कटा, ये 2 कटा, ये 7 5 जा 35, कितना बचा, x इज इक्वल टू -5। ये है आपका आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। अगर आपको 2/7 से अभी भी मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत है तो यू कैन ऑलवेज स्प्लिट इट इनटू 2 स्टेप्स। पहले आप 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेप में 7 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है बच्चों, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो हमने आपके सामने बोर्ड पे 2 रैंडम क्वेश्चंस लिख दिए हैं। लेट्स सॉल्व देम एंड लर्न हाउ टू डील विद वेरिएबल्स ऑन बोथ द साइड्स। वेरिएबल्स ऑन बोथ द साइड्स। Solution of question number 1.
आप लोग पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, फिर हमसे आंसर्स मैच कर लीजिएगा। आंसर्स हमारे पास नहीं है बच्चों, वरना हम दे देते क्योंकि हमने रैंडमली अभी 2 क्वेश्चंस लिख दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x माइनस 3/2 इज इक्वल टू x प्लस 5/2। पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमने आपको बताया है प्रैक्टिस इसी की करिए ताकि डिनोमिनेटर्स गायब हो जाएं। डिनोमिनेटर्स सारे गायब कर देंगे। डिनोमिनेटर्स जो है ना अननेसेसरी एलसीएम लो, सॉल्व करो, अननेसेसरी चीजों को कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो व्हाट वी डू, वी मल्टीप्लाई बाय द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। तो मल्टीप्लाइंग एंटायर इक्वेशन बाय 2। देखिए पूरी इक्वेशन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। जैसे तराजू पे आपने इधर मान लीजिए 1 किलो सब्जी रखी है और 1 किलो का इधर वजन रखा है। आपने दोनों साइड 2 रख दिया तो इधर भी क्या हो गया 1 + 2, इधर भी क्या हो गया 1 + 2। अभी भी सब्जी कितनी है 1 किलो ही है, वेट बढ़ा दिया आपने बस। बेसिकली पूरी इक्वेशन में अगर आप कुछ भी करते हैं जो दोनों साइड बराबर हुआ हो तो आपकी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 2x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 5/2। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए तो ये आएगा 4x माइनस 2 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 2x इंटू 2 इंटू 5/2। ये 2 सॉरी प्लस ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, कितना बचा 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब वेरिएबल्स को एक साइड लाइए तो ये आपका आएगा 4x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 5 माइनस 2x। क्या किया हमने, सब्ट्रैक्टिंग 2x फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से हम 2x को घटा दे रहे हैं। 2x हटाना है तो 4x माइनस 2x कितना आएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2x कट के 5 बच गया। ठीक, अब द इक्वेशन बिकम्स 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो एडिंग क्या ऐड करेंगे इस 3, अब वेरिएबल को अलग करना है तो एडिंग 3 टू बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम 3 ऐड कर देते हैं तो ये आएगा 2x माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 3, 3 कटा, कितना बचा 2x इज इक्वल टू 8। डिवाइडिंग, अब दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, कितना आया 2x बाई 2 इज इक्वल टू 8/2, 2 कटा 2 4 8 कटा 4 बचा, x इज इक्वल टू 4। ये आपका आंसर है। पुट करके चेक कर लीजिए, आपने इधर पुट किया तो ये कितना आएगा, एलएचएस आपका आएगा 4 इंटू 2 8 माइनस 3/2, एलसीएम लीजिए तो ये 2 आया, 16 माइनस 3 इज 13/2। एलएचएस आरएचएस देखिए कितना है 4 प्लस 5/2, एलसीएम लिया 2, 4 2 जा 8 प्लस 5 13/2। तो एलएचएस आरएचएस दोनों सेम आ गए। इसका मतलब जो भी हमने सॉल्विंग की है इक्वेशंस परफेक्टली बैलेंस्ड है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड तो हमने वैसे ही बहुत ही रैंडमली लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्यूशन 5/2x प्लस 25/3 इज इक्वल टू 4x/3 प्लस 5/2। बहुत सारे डिनोमिनेटर्स इन्वॉल्व हैं। एलसीएम क्या है डिनोमिनेटर्स का 6, 3 2 सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होता है। मल्टीप्लाइंग एलएचएस एंड आरएचएस बाय 6 क्या आएगा 6 इंटू 5/2x प्लस 25/3 इज इक्वल टू 6 इंटू 4x/3 प्लस 5/2। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से अंदर तो आएगा 6 इंटू 5/2x प्लस 6 इंटू 25/3, 6 इंटू 4x/3 प्लस 6 इंटू 5/2। ये 2 कटा कितना बचा 3, ये 3 कटा कितना बचा 2, ये 3 कटा कितना बचा 2, ये 2 कटा कितना बचा 3। तो ये आ गया 5 3 जा 15x प्लस 25 इंटू 2 50 इज इक्वल टू 4 2 जा 8x प्लस 5 3 जा 15।
ठीक, कुछ गड़बड़ तो नहीं है कैलकुलेशंस में। ये कटा 315, ये 2 8, ठीक है, ये कटा 2 250 और ये कटा 315x। ठीक, तो अब पूरी इक्वेशन में से आप इस इधर से x को इधर ले आइए, तो 15x प्लस 50 माइनस 8x इज इक्वल टू 8x प्लस 15 माइनस 8x। क्या किया है हमने, सब्ट्रैक्टिंग 8x फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड्स से हमने 8x सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये 8x कट गया, 15x माइनस 8x 7x, 15 माइनस 8 7, तो ये आपका आया 7x प्लस 50 इज इक्वल टू 15। 7x प्लस 50 इज इक्वल टू 15। नाउ सब्ट्रैक्टिंग, क्या करेंगे, इस 7x को अलग करना है, तो सब्ट्रैक्टिंग 50 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड्स से हम 50 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यह आएगा 7x प्लस 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 15 माइनस 15। यह कट गया, 7x इज इक्वल टू 15 माइनस 50 इज माइनस 35। वाओ, आंसर तो बड़ा अच्छा आ गया। तो x 7 5 जा, दोनों साइड से आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7x बाई x 7 इज इक्वल टू माइनस 35 बाई 7, ये कट गया, माइनस 5 बचा, x की वैल्यू कितनी आ गई, पिछला वाला क्वेश्चन ही तो नहीं है ना ये, लेट मी चेक, 5/2x 5x plus 7/2, no, the question is entirely different, ये -5 आ गया है। तो अब चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने रैंडमली पुट किया था, तो LHS कितना बनेगा, LHS आपका बनेगा 5/2 इंटू -5 प्लस 25/3, तो -25/2 प्लस 25/3, एलसीएम लिया 6, तो 2 3 जा 6 25 75 माइनस 75, 3 2 जा 6 50 माइनस 25/6। आरएचएस पे आते हैं, तो आरएचएस आपका आएगा 4 इंटू एक्स माइनस 5/3 प्लस 5/2, तो ये कितना आ गया, -20/3 प्लस 5/2, एलसीएम लिया 6 आ गया, 3 2 जा 6 माइनस 40 और 2 3 जा 6 प्लस 15, तो -40 प्लस 15 इज 25, -25/6। दोनों तरफ से हमारा सेम आंसर आ गया है। इसका मतलब कि जो भी हमने कैलकुलेशंस किए हैं वो एकदम एब्सोल्युटली 110% करेक्टो हैं। ठीक, तो चलिए बच्चों, अभी तक के लिए इस वीडियो के लिए इतना काफी है। अब अगला वीडियो देखने से पहले आपका होमवर्क क्या है, या रादर आफ्टर वीडियो वर्क क्या है, आफ्टर वीडियो वर्क है एक्सरसाइज 2.3, इसको डेफिनेटली पूरा अटेम्प्ट कर लीजिएगा और उसके बाद ही आप अगला वीडियो देखिएगा। देखिए बच्चों, जीतना जरूरी नहीं होता है, रेस में भाग लेना जरूरी होता है। एक्सरसाइज अटेम्प्ट करिए, भले ही मान लीजिए 10 में से 9 क्वेश्चन होते हैं, गलत भी होता है, क्या फर्क पड़ता है यार, we will definitely learn how to solve it, लेकिन आप अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहां स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो इस ज्ञान के साथ ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।